बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। आज की ये वीडियो मैं इस वजह से बनाना चाहता हूँ कि मैं कुछ अपने बारे में बता सकूँ, कुछ परदेश की लाइफ के बारे में बता सकूँ, कुछ परदेश के हालात के बारे में बता सकूं कि हम लोग परदेश में जब आते हैं तो उस टाइम में हम लोगों की सोच कुछ और तरह की होती है। फिर जब हम बाहर किसी कंट्री में आ जाते हैं तो फिर हमको पता चलता है कि यार परदेश की लाइफ कैसी लाइफ है। हम वहाँ जब पाकिस्तान में अपनी कंट्री में होते हैं, होम कंट्री में होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि यार बाहर की जो लाइफ है ना, वो बहुत अय्याशी वाली है और बाहर जाके पैसा कमाना बहुत इजी है। हालांकि ऐसा होता नहीं। मैं तकरीबन सन 2002 में यूएई आया था, तो मुझे राउंड अबाउट अभी परदेश की लाइफ गुजारते गुजारते अभी 18 साल हो गए हैं। और इन 18 सालों में ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव भी देखे, बहुत सी परेशानियां भी देखी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसा भी कमाया। हम जब पाकिस्तान में थे तो हम ये सोचते थे कि यार बाहर की जो लाइफ है ना, वो बहुत मज़े वाली लाइफ होगी। क्यों कि हमारे अबू बाहर थे, भाई लोग भी बाहर थे, हमारे चचा बाहर थे। तो हम लोगों ने जब वो लोग छुट्टी जाते थे ना पाकिस्तान, तो अच्छे कपड़े उन्होंने पहने होते थे, फिर अच्छी घड़ी लगाई होती थी, कभी कोई अच्छी गाड़ी ले ली। तो आदमी का माइंड ये होता है कि यार ये पता नहीं कितने पैसे बाहर जाके कमा रहा है, जो इसके पास अभी सब कुछ है। तो बंदे का ऑटोमेटिकली ना ये माइंड हो जाता है, जहन बन जाता है कि यार मैं भी बाहर जाऊंगा, मैं ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो मैं जब यहाँ आया यूएई में, तो यहाँ के हालात देखे तो पहले तो मेरा दिल ही यहाँ नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ पे यानी कि आके तो मैं काम कैसे करूँगा। दिल ही नहीं लग रहा था। क्यों? ज़िंदगी में ये एक ऐसा तजर्बा था जो पहली बार हुआ था कि अपनों से दूर। ये इतना आसान नहीं होता है अपने बहन भाइयों को छोड़ना, अपने दोस्त अहबाब को छोड़ देना, अपने मुल्क को छोड़ देना। सबसे बड़ी बात कि आपने अपना मुल्क जो छोड़ना है ना, मुल्क एक बहुत बड़ी नेमत है। तो इसकी कदर यकीन जाने उन लोगों को पता है जो लोग आज भी यानी कि ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उन लोगों को पता है कि मुल्क चीज़ क्या होता है, वतन क्या चीज़ होती है, वतन की मोहब्बत क्या होती है। तो हमारे अंदर भी ये चीज़ें उस वक़्त आई कि जब हमने परदेश की लाइफ गुजारनी शुरू की, और यहाँ आके अपने वतन से मोहब्बत और भी बढ़ जाती है बंदे की। और कभी कभी तो ऐसा वक़्त आता है कि यार आप परदेश की लाइफ में किसी की खुशी में शरीक नहीं हो सकते हो, आप किसी के गम में शरीक नहीं हो सकते हो। आपकी ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं कि आप सिर्फ अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हो दूसरों की खुशियों के लिए, कि यार चलो मैं तो जैसे भी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मेरी तो गुजर रही है, तो मैं क्यों ना यानी कि दूसरे लोगों को फ़ायदा दूँ, अपने घर वालों के लिए कुछ करूँ। ये चीज़ जो है ना, ये आपको परदेश में रहने के लिए आमादा करती है, तैयार करती है। और जो भी आदमी परदेश में आता है
लाजम उसको शुरू में थोड़ी परेशानी होती है, कुछ वक्त के लिए, बस कुछ महीनों तक वो जब एडजस्ट हो जाता है तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है अपने हालात से कि नहीं यार अभी मैंने यहीं रहना है, मैंने अपने घर वालों के लिए कुछ करना है, कुछ टारगेट बना लेता है कि यार मैंने ये टारगेट पूरे करने हैं अपने लाइफ के। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसी भी ज़िंदगी गुज़री बहुत अच्छी गुज़री, और जो गुज़र रही है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छी गुज़र रही है। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि बाहर में जो बंदा रह रहा है वो अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, वो ऐसी जगह में जा रहा है। असल में ना हम लोगों में ये चीज़ें होती हैं कि हम लोग यहाँ आए तो दोस्तों के साथ कहीं छुट्टी पे घूमने के लिए बंदा चला जाता है, कोई फ़ोटो की किसी अच्छी जगह की फ़ोटो खींच के उसको अपलोड कर दिया, तो जो हमारे पीछे दोस्त अहबाब रिश्तेदार होते हैं वो बोलते हैं यार बंदा तो बहुत अय्याशी कर रहा है। लेकिन असल में वो अय्याशी आर्टिफिशियल ही होती है, वो सिर्फ एक टेम्परेरी बंदा अपना यानी कि जो उसकी लाइफ है ना वो बोरियत वाली जो लाइफ है उसको थोड़ा खुशी में गुजारने के लिए वो दोस्तों के साथ एडजस्ट करता है। तो यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो परदेश की लाइफ में आके बंदे को बहुत कुछ सिखाती हैं। सबसे बड़ी बात है कि बंदे को जीना आ जाता है, आप मुश्किलों का सामना करना सीख लेते हो, फिर आपको ये पता चल जाता है कि यार मैंने अपने आप से खुद ही लड़ना है, मैंने अपने आप को खुद ही संभालना है। क्योंकि यहाँ अक्सर क्या होता है, आप बीमार हो जाओगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपकी केयर करने वाला कोई नहीं होता है, आपने अपनी केयर खुद ही करनी है, खुद ही दवाई लेनी है, खुद ही यानी कि अपने आप को संभालना है। जैसे भी ये अच्छे बुरे वक्त में आपने अपने आप को खुद ही संभालना है। तो ये चीज़ें बंदे को बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं, और बंदे को कभी कभी बंदा टूटता भी है कि यार मैं घर में था तो मेरे यानी कि सब लोग मेरा कितना ख्याल रखते थे, घर में खाना पका हुआ मिल जाता था, कपड़े जो थे वो साफ़ सुथरे मिल जाते थे, काम करो नहीं करो टेंशन नहीं होती थी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपने करना ही करना है, हर सूरत में आपने काम करोगे तो आपको उसका कुछ सिला मिलेगा, नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, फिर आप दूसरों की नज़रों में गिर जाओगे, यार ये तो काम ही नहीं करता है, यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और ये चीज़ यहाँ चलती नहीं है, आप कितनी देर काम नहीं करोगे, आखिर एक ना एक दिन तो आपको यानी कि ये फ़ैसला करना ही पड़ेगा कि यार मैं काम करूँगा तो कुछ खाने के लिए मिलेगा, अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो फिर मेरा सर्किट जो है वो नहीं चल सकता। अभी मैं आपको कुछ ऐसे हालात बताना चाहता हूँ कि मैं अभी 2-3 महीने पहले अभी मैं पाकिस्तान से आया था, तो उस वक्त में यानी कि करोना का जो था ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी यहाँ यूएई में, तो जॉब के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जॉब जो है अभी भी यानी कि अभी तो यानी कि मैंने न्यूज़ में देखा है कि पाकिस्तानियों के लिए तो विज़िट वीज़े भी बंद हो गए हैं और वर्क वीज़े भी बंद हैं, इवन के फैमिली वीज़े भी बंद किए हुए हैं गवर्नमेंट ने। क्यों, इन लोगों की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि ये लोग जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा यानी कि स्ट्रिक्ट हैं, तो अभी ये सिस्टम को सही कर रहे हैं। अल्लाह करे कि जल्द से जल्द वो दिन भी आ जाए कि हम लोग इस बला से निजात पा जाएं, अल्लाह करे ये बीमारी ख़त्म हो जाए तो यूए की वो बहारें फिर वापस आ जाएं, अल्लाह करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अपने इस वीडियो के ज़रिए अपने उन दोस्तों को यहाँ के हालात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पहले वाले वो हालात नहीं रहे जो पहले थे किसी वक्त में,
कि आप विज़िट वीज़ा लेके यूएई आ जाते थे तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती थी। अब वो हालात नहीं है। अब ऐसे हालात हो चुके हैं कि अगर आप यूएई में आते हो तो भाईजान आपको यहाँ खाने पीने के लिए भी खर्चा पाकिस्तान से अपने साथ ही लाना पड़ेगा। ठीक है, 2-3 महीने तो आप ये सोच के चलो कि 2-3 महीने आपने चांस पे हो, वो भी 50-50% चांस है कि आपको वीज़ा मिले नहीं मिले। तो इसलिए मैं अपने जो जितने भी मेरे दोस्त यार हैं, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैं उनको यही एडवाइस करना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप विज़िट वीज़ा लेके ही नहीं आओ यूएई में। जब भी आना हो, अगर काम के लिए आना है तो आप वहाँ से पाकिस्तान से पक्का वीज़ा निकालो। ठीक है, वर्क एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है वो ले लो, वो अच्छा है। क्यों, आपको पता है कि यार मैंने जाके सीधा काम पे लग जाना है। तो बिल्कुल भी अभी वो हालात नहीं रहे कि आप यार विज़िट वीज़ा लेके आओ, फिर यहाँ आके फिर आप नो जॉब ढूंढो, जॉब मिले नहीं मिले, आपका नुकसान हो जाए। तो उस नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी यही है कि अभी आप अपने माइंड से ये चीज़ निकाल ही दो कि यार मैंने विज़िट वीज़ा पे जाना है तो वहाँ जाके मैं सेटल हो जाऊँगा। अभी क्या हो गया कि अभी कंपनियों की जो पॉलिसीज़ हैं, यहाँ के जो बिज़नेस हैं वो पहले जैसे नहीं हैं। तो कंपनियां भी यानी कि वो पहले वाली सैलरीज ऑफ़र नहीं करती हैं। तो जो बंदा तो पुराना है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है इन चीज़ों के ऊपर, कि पहले वो अगर ज़्यादा सैलरी ले रहा था अभी वो काम में कैसे काम करेगा। तो इस वजह से चलो नया बंदा तो बोलता है चलो यार मुझे काम नहीं मिल रहा तो मैं काम कर लेता हूँ, लेकिन पुराने बंदे के लिए ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि यार मैं कैसे काम करूँ। एक चीज़ है कि मैं काम कैसे करूँ। पहले मैं जहाँ 3,000 दरम सैलरी लेता था, अभी मैं 2,000 दरम में वहाँ कैसे काम करूँ। वो अपना माइंड उसका जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं होता है उसका जॉब के लिए। तो जब बंदा जॉब के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो उसका काम करने का दिल नहीं करेगा। तो जब दिल नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, फिर वो लास्ट में क्या करेगा, या तो रिज़ाइन कर देगा या कंपनी उसको टर्मिनेट कर देगी। तो फ़िलहाल मेरा यही मशवरा है कि अगर आपने यूएई आना है तो अभी उसका इरादा तर्क कर दें, क्योंकि वैसे ही यूएई की गवर्नमेंट ने तो वैसे ही वीज़े ही बंद कर दिए हैं ना पाकिस्तानियों के। पता नहीं ये अनलिमिटेड टाइम कब तक बंद रहेंगे, जब खुलेंगे तब की बात है, लेकिन अभी जो सूरत हाल है अभी कुछ पता नहीं कि कब तक ये वीज़े बंद रहेंगे। तो अल्लाह पाक अपना हाथ फजल करम करे, वो बहारें दोबारा लौट आएँ, फिर वही रौनकें आ जाएं, तो फिर तो बंदा सब कुछ कर सकता है। देखें, ये वीडियो बनाने का ये भी मकसद है कि इस वीडियो से शायद मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान से बहुत यानी तंग पड़े हुए हैं, जो यहाँ आना चाहते हैं किसी भी सूरत में। वो अपना नफ़ा नुकसान नहीं देख रहे, लेकिन वो बोलते हैं हमने आना ही आना है। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे कुछ पैसे जो आपके पास हैं, मेरा तो ये मशवरा है कि आप पाकिस्तान के अंदर ही कोई छोटा मोटा अपना बिज़नेस कर लें, क्योंकि जो बिज़नेस होता है ना बंदे का अपना, उसमें आप बादशाह हो, अपने अपनी मर्ज़ी के खुद मालिक हो। यार आप छोटा काम भी कर रहे हो ना तो आप किसी के मोहताज नहीं हो। ये चीज़ें हैं। तो मैं भी जब आया था तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि यार यूएई के हालात कैसे होंगे। मैं जब गया था उस टाइम में कोरोना नहीं था यहाँ पे। तो जब मैं 6 महीने पाकिस्तान में मैंने स्टे किया, 6 महीने स्टे करने के बाद मैंने यानी कि देखा कि चलो शायद अभी हालात कुछ सही हो गए होंगे यूएई के। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया भी था कि यार अभी सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, लेकिन मैं भी पाकिस्तान में रह रहा कि तंग आ गया था, तो मैंने बोला चलो नहीं यार चलते हैं। तो मैंने एक दोस्त को बोला यार आप विज़िट वीज़ा निकाल दो, उसने विज़िट वीज़ा भेजा मेरा। मैं यूएई में आ गया। यहाँ आके मैंने यार इतनी भाग दौड़ की, इतनी भाग दौड़ की। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था, तो एक्सपीरियंस भी था,
उसके बावजूद भी यहाँ जॉब ही नहीं मिल रही थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अभी मुझे जॉब मिल गई है, मैं अभी यानी कि ड्यूटी कर रहा हूँ। तो मैं जो तकलीफ़ मैंने उठाई है ना यहाँ आके विज़िट वीज़े पे, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार ऐसा किसी और मेरे दोस्त मेरे भाई के साथ नहीं हो। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि यार मैं यहाँ के जो हालात हैं, यहाँ की जो सिचुएशन है, मैं उसके बारे में अपने दोस्तों को कुछ बताऊँ ताकि शायद उनका कुछ भला हो जाए, शायद उनका कुछ नुकसान होने से वो बच जाए। क्योंकि बंदे का जो नुकसान हो जाता है ना, फिर वो पैसा तो बंदे ने लगा दिया होता है, वो पैसा वापस नहीं मिलता उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी एजेंट को बोलते हैं, वो आपको वीज़ा दे देता है, आप 1 लाख 1.5 लाख रुपया नुकसान कर लेते हैं, आपको जॉब नहीं मिलती, तो फिर आप क्या करोगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो फिर आपने वापस, अगर वीज़ा नहीं मिलेगा, आप वापस जाओगे आप। और भी यानी कि कोई ऐसा भी दोस्त होता है कि जो कर्ज़ा उठा के किसी से, तो वो ये यानी रिस्क लेता है। तो अगर उसका यहाँ पे जॉब नहीं होती, तो फिर क्या, वो कर्ज़ा भी उसके ऊपर चढ़ गया, फिर वो यहाँ से जाएगा तो फिर वो कर्ज़ा कैसे वापस देगा? तो इसलिए मैं अपने दोस्तों को यही बताना चाहता हूँ कि यार अभी यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। तो बेटर तो यही है कि आप पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम चलाएं कि जिससे अल्लाह आपको रोज़ी में बरकत दे, ठीक है। और आप, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने घर में रह के, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अगर बंदा 50,000 कमा रहा है, तो पाकिस्तान में अगर 30,000 कमा रहा है ना, तो वो 30,000 ये 50,000 से अच्छा है। आप कम से कम अपने घर में हो, आप किसी की खुशी में किसी की गमी में शरीक हो सकते हो, सबसे बड़ी बात है। तो अल्लाह करे कि सिस्टम सारे सही हो जाएं, अल्लाह हम सब लोगों को इस आजमाइश से निकाल दे। क्योंकि देखें, बंदा वही है कि जो दूसरों का भले के लिए भी सोचे। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि यार किसी का नुकसान नहीं हो, क्योंकि बाद में वो पछताने का फ़ायदा नहीं होता है बंदे को कि यार मैं पहले अगर मुझे पता होता तो मैं ये स्टेप नहीं लेता, या मुझे यानी कि कुछ सिस्टम सही हो जाता मेरा, तो चलो मैं इस नुकसान से बच जाता। तो अभी जो भी है जैसे भी है, हम लोगों को बस यही सोचना चाहिए कि यार हमारा किस चीज़ में फ़ायदा है और किस चीज़ में नुकसान है। और रही बात फ़ायदे और नुकसान की, देखें, हम यहाँ जिस मकसद के लिए भी मैं आया था ना, वो फ़िलहाल मुझे कुछ उसमें यानी कि नज़र नहीं आ रहा है। अगर यही हालात रहे तो आने वाले वक्तों में और भी ज़्यादा परेशानी हो सकती है लोगों के लिए। अल्लाह खैर करे बस। और मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि काफ़ी दिन हो गए हैं यूट्यूब पे कोई वीडियो भी नहीं बनाई। असल में ना मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कोई भी वीडियो अपलोड करने के लिए। जब मैं पाकिस्तान में गया तो पाकिस्तान की लाइफ वैसे ही इतनी बिज़ी हो गई थी मेरी, तो उस वजह से भी मुझे टाइम नहीं मिल सका कि मैं कोई वीडियो वगैरह बना के अपलोड कर सकूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार आज थोड़ा फ्री टाइम है, तो इसमें थोड़ा अपने दोस्तों के साथ गपशप लगा लेते हैं, तो चलो वीडियो भी एक बन जाएगी। और यूट्यूब के ऊपर काम करना जो है ना, वो इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं कि भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाओ अपलोड कर दो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिसके ऊपर आपने बस जैसे हिलाया तो वैसे चल गई, ऐसे चलती नहीं है। बस बातों की हद तक तो चलती रहती है, वैसे नहीं चलती। तो अभी मैंने दोबारा यूट्यूब पे
काम शुरू किया है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के घर की उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अभी थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर काम जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के सिवा कुछ होता ही नहीं है। इंसान जो भी चाहे, जैसे भी आप देखें, आपने कोई भी चीज़ है ना दुनिया जहान की, आप ज़िंदगी में कितनी प्लानिंग करते हो, कितनी भी आप चाहे प्लानिंग कर लो, लेकिन होना वही है जो अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके नसीब में, आपके मुकद्दर में लिख दिया है। कि अल्लाह ताला फरमाता है कि एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। लेकिन अगर तुमने अपनी चाहत को मेरी चाहत के सुपुर्द कर दिया, यानी कि मेरी रज़ा के ऊपर राज़ी हो गए, तो मैं तुमको वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है। ये एक हदीस कुदसी का मफ़हूम है। और सबसे बड़ा मैंने एक जगह में पढ़ा था कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी कि अमलों का दारो मदार जो है ना वो नियतों पे होता है। तो अगर आपकी नीयत सही है तो आपका अल्लाह ताला आपको ऐसे ऐसे यानी कि जगह से आपको रिज़्क देगा जहाँ से आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। तो ये भी अल्लाह की एक बड़ी करम नवाजी है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने दोबारा यानी कि मुझे रिज़्क दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस काबिल हो गया कि चलो मैं अपने बच्चों के लिए फिर रोज़ी कमाने के काबिल हो गया। ये अल्लाह की ज़ात का एक बहुत बड़ा एहसान है, करम है, शुक्र है उसका। वो जिस हाल में रखे उस हाल में रहना चाहिए। हम लोग असल में कुछ ऐसे फ़ैसले होते हैं कि जो जल्दबाजी में हम कर तो लेते हैं, लेकिन हमको उसके साइड इफ़ेक्ट्स का पता नहीं होता कि यार ये फ़ैसले आगे जाके हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे या हमारे लिए नुकसान होगा इन फ़ैसलों से। तो फिर वो जैसे जैसे टाइम गुज़रता जाता है फिर पता चलता है कि यार नहीं, ये मैंने स्टेप ऐसे लिया होता तो फिर मैं कामयाब होता, ये स्टेप मैंने ऐसे लिया होता तो ऐसे कामयाब होता। यकीन जाने यहाँ हम लोगों का अक्सर ना, क्योंकि हमारा जो फील्ड है ना वो फर्नीचर की होम डिलीवरी की फील्ड है, तो हम लोग यानी कि ये जो अरबी लोकल कस्टमर है ना उन लोगों के घरों में फ़र्नीचर की डिलीवरी वगैरह करने जाते हैं। तो इन लोगों के बच्चों को देख के मैं कभी कभी इतना हैरान होता हूँ कि यार ये लोग इतने क्लेवर हैं, इतने क्लेवर हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह, कि आप इनको देखो कि वो यार लैंड क्रूज़र गाड़ी चला लेते हैं, सही है, लैंड क्रूज़र गाड़ी वो चला लेते हैं और यानी कि बहुत ज़्यादा होशियार हैं ये लोग। यानी कि आप कह सकते हो कि यार इन लोगों में माइंड है। और ये देखें पाकिस्तान से कितने साल बाद ये यानी कंट्री यूएई जो है ये मार्ज वजूद में आई, और पाकिस्तान आज कहाँ है और यूएई आज कहाँ है। क्यों? इन लोगों ने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया और टेक्नोलॉजी का बेहतर यूज़ इन लोगों ने किया है हर किस्म का। यानी कि इन्होंने जो आर्किटेक्ट में, जो डेवलपमेंट में जो इन्होंने यार कमाल किया है ना, कभी कभी तो बंदा खुद हैरान हो जाता है कि इनकी बिल्डिंग्स का जो सिस्टम है वो देख के, इनका जो यानी कि इन्होंने जो प्लान लॉन्च किए हैं वो देख के हैरान हो जाता हूँ मैं कि यार ये कैसे बना लिया इन लोगों ने। कि तकरीबन दुबई के अंदर आप कह सकते हैं कि 70 to 80% जो है ना, जो आर्किटेक्ट वो आर्टिफिशियल टाइप बना हुआ है। तो वो ऐसे कमाल महारत से इन लोगों ने बनाया है
कि बस बंदा देखता ही रह जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बुर्ज खलीफा बनाया इन्होंने, बुर्ज खलीफा बनाया यार, कमाल की बिल्डिंग बना दी है, बुर्ज खलीफा बनाया। उसके बाद और पाम जमेरा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो समुंदर के अंदर बनाया हुआ है। उसके बाद मेट्रो दुबई है अभी, यानी हाइपरलूप आने वाले कुछ महीनों में, यानी राउंड अबाउट 1 साल के अंदर बता रहे हैं कि वो लॉन्च करने वाले हैं हाइपरलूप। हाइपरलूप एक ऐसी यानी कि कैप्सूल ट्रेन टाइप वो बना रहे हैं कि जिससे आप अबू धाबी से अभी, यानी कि दुबई से अगर आप अबू धाबी बाय रोड जा रहे हो तो आपको गाड़ी में लग जाता है तकरीबन 1-1.5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा आप यानी कि स्पीड में जाओगे तो 1.5 घंटा, 1.5-2 घंटे लग ही जाएंगे आपको अबू धाबी जाने में। वही फासला हाइपरलूप में आप मान लो कि 10 से 15 मिनट में आप कर लोगे, यानी इतनी फास्ट सर्विस हो रही है। फिर वही मंसूबा जो है, वही प्लान जो है, फिर ये लोग यानी कि सऊदीया तक भी उसको हाइपरलूप को लॉन्च करने के चक्कर में है। यानी आने वाले वक्तों में इसकी डेवलपमेंट बहुत दूर तक जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह इसको और भी तरक्की दे, क्योंकि देखें हम लोग यहाँ से रिज़्क़ कमाते हैं। तो मैं अपने सब परदेसी भाइयों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ अपनी इस वीडियो से कि यार हम लोग जिस पर मुल्क में रहते हैं ना, हमें उस मुल्क के साथ होनेस्टी और सिंसियरली के साथ, उस ईमानदारी के साथ रहना चाहिए उस मुल्क में। उस मुल्क में रह के आप कोई भी जराइम पेशा, कोई भी सरगर्मी है, उसमें कभी भी आप उसका हिस्सा नहीं बनो। कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करो जिससे आपके मुल्क का नाम बदनाम हो, लोग ये कहें कि यार ये पाकिस्तानी है, इसने ये काम गलत किया है। मैं तो ये कहता हूँ कि यार हम लोगों को कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि जिसकी वजह से हम लोगों का यानी कि नाम अच्छे लफ्ज़ों में लिया जाए कि यार ये पाकिस्तानी है, इसने अच्छा काम किया है। मैंने कुछ दिन पहले ना एक वीडियो देखी थी, हमारे एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर भाई थे, तो उनकी टैक्सी में ना बहुत ज़्यादा अमाउंट जो थी वो किसी मुसाफिर की रह गई थी। तो उस बंदे ने ईमानदारी का सबूत ये दिया कि वो अमाउंट ले के वो खुद पुलिस स्टेशन चला गया कि भाई ये पैसेंजर का जो सामान है ये मेरी गाड़ी में वो भूल गया है। तो वो पुलिस वालों ने भी उसको यानी अप्रिशिएट किया, उसको यानी सनद भी दी, तारीफ़ी सनद दी, फिर उसको इनाम भी दिया। फिर पाकिस्तान एम्बेसी ने भी उसको यानी कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, उसको कैश इनाम दिया। फिर हमारे पठान भाइयों की एक यूनियन थी, उसकी तरफ से भी उसको इनाम मिला। तो वो यानी कि जब उसका इंटरव्यू लिया गया ना, तो वो बंदे ने बोला कि ये चीज़ अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाली कि ये पैसा जो है ये मैंने कब्र में साथ नहीं लेके जाना है, यहीं छोड़ के मैंने मर जाना है। जितना भी हो, जो भी हो, मैं इसमें यानी कि क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तो पैसा सब कुछ नहीं होता है, बंदे के लिए पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा एक ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत तो है, लेकिन आप इसको पॉजिटिव वे में रखें तो ये आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। इसमें आप ये चीज़ें अपने माइंड में रखें कि यार मैंने पैसा तो कमाना है, लेकिन हलाल तरीके से पैसा कमाना है। जो हलाल तरीके से आप पैसा कमाते हैं ना, अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। और जब आप हलाल तरीके से पैसा कमाएंगे तो आपको गैब के ख़जानों से भी अल्लाह आपकी मदद करता है। थोड़ी रोज़ी में आपको यानी कि बरकत डाल देता है, तो आपको सब्र भी आ जाता है कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हक हलाल की खा रहे हैं। अभी हम लोग प्रदेश में रहते हैं, किस लिए रह रहे हैं? कोई अपनी बहन के यानी कि जहेज़ के लिए वो प्रदेश में बैठा हुआ है,
किसी ने अपने यानी कि बूढ़ी माँ बाप की खिदमत के लिए वो सोच के बैठा है कि यार मैं अपनी माँ बाप को खुश रख सकूं। कोई अपने बहन भाइयों की शादी करने के लिए यहाँ परदेश में बैठा हुआ है। हर बंदे की अपनी कहानी है, हर बंदा अपनी कहानी लेके यहाँ बैठा हुआ है। कि मैंने अपनी लाइफ में वो लोग भी देखे हैं कि जो पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए, और अल्लाह ने उनको इतना दिया, बेहिसाब दे दिया। वो लोग भी मैंने अपनी लाइफ में देखे परदेश की ज़िंदगी में कि जो बहुत ज़्यादा अमीर थे और गरीब हो गए, और अल्लाह माफ़ करे उन लोगों की ऐसी हालत हुई कि बस मैं बता नहीं सकता। कि ये सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। ये ना मेरे हाथ में या कि ना किसी और के हाथ में है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपने दोस्तों तक ये पैगाम पहुँचा सकूँ कि परदेश सुनने की हद तक तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब आप उसको अपनी आँखों से देखोगे ना, तो यार फिर आपको पता चलेगा कि परदेश क्या चीज़ है। ये एक ऐसी मीठी कैद है, एक ऐसी जेल है कि जिसमें जब आप आ जाते हो ना, तो फिर आप इसको छोड़ना भी चाहो ना, तो फिर आपकी मजबूरियां आपको ये छोड़ने नहीं देती। फिर आप सोचते हो कि चल यार मैं ये कर लूँ फिर चला जाऊँगा, चल यार मैं बहन की शादी कर लूँ फिर चला जाऊँगा, फिर यार मैं कुछ पैसे थोड़े जमा कर लूँ फिर मैं चला जाऊँगा। चलो यार फिर क्या होता है यार, मैं अपनी कोई बंदा ऐसा होता है जो अनमैरिड होता है, तो वो यूएई में आता है, तो वो उसके ख्वाब होते हैं कि यार मैं चलो 4 पैसे इकट्ठे करूँगा, मैं शादी करूँगा। शादी जब हो जाती है तो फिर बंदा बच्चों के खेल में पड़ जाता है, भाई बच्चे होंगे, फिर बच्चों के लिए जीना शुरू कर देता है। परदेसी कभी अपनी ज़िंदगी जीता नहीं है, ये ज़िंदगी जी रहा होता है सिर्फ दूसरों के लिए। जब वो परदेश में आ गया तो समझ लो उसकी अपनी लाइफ तो बिल्कुल उसी टाइम में एंड हो गई। उसने अपने लिए जीना छोड़ दिया, वो जीना शुरू कर देता है दूसरों के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देता है अपनी लाइफ के साथ। चलो यार ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यानी कि बंदे के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। बड़े यानी कि मुश्किल भी वक़्त आते हैं परदेश में इंसान का। ये ज़िंदगी परदेश बंदे को यार बहुत रुलाती भी है, हंसाती भी है। कुछ दोस्त बन जाते हैं, कुछ भाई बन जाते हैं, कुछ अपने बेगाने बन जाते हैं, कुछ बेगाने अपने बन जाते हैं। आप यकीन जाने कि कभी कभी ऐसा बंदा आपका साथ दे देता है कि आप सोच नहीं सकते कि यार ये बंदा भी मेरा यानी कि साथ देगा किसी मेरे मुश्किल वक़्त में। तो जिस आदमी के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांधी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें बांधी होती हैं, शायद वो बंदा है कि अपनी कुछ ऐसी मजबूरियां हो जाएं कि वो आपका साथ ना दे पाए। एक तो यह चीज़ है, और कुछ ऐसा होता है कि प्रदेश में कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं कि जो मुंह से तो आपके अपने बनते हैं, लेकिन वो दिल से अपने नहीं बनते। मुंह से आपका वो हर किस्म का यानी कि साथ देने के लिए वो तैयार रहेंगे 24 घंटे, लेकिन जब आप उनको आवाज़ दोगे अपने किसी मुश्किल वक़्त के अंदर, फिर वो आपका यानी कि समझ लो कि फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। कभी कभी ऐसा हालात भी ज़िंदगी में आए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने उन दोस्तों का आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन दोस्तों ने मेरे मुश्किल वक़्त में मेरा बहुत साथ दिया। कि मेरे ऊपर कुछ ऐसे हालात भी आए कि अगर उस वक़्त मेरे दोस्त मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं आज इस जगह पे नहीं होता जहाँ मैं हूँ। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं विज़िट पे आया तो मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत ही ज़्यादा साथ दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माई फ्रेंड्स
कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब मिल गई। तो बंदा जब यहाँ आता है ना, तो जब तक उसकी जॉब नहीं होती है वो बहुत परेशान होता है। उसको समझ में नहीं आती है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, यार किसके पास जाए, वो कैसे अपना सिस्टम चलाएगा, कैसे वो अपने हालात बदली करेगा। तो ये चीज़ें जो ना बंदे को बहुत अपसेट कर देती हैं। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि यहाँ पे मेरी फैमिली भी थी, मेरे कज़न भी थे, मेरे दोस्त भी थे, और मैंने यहाँ पे कम से कम 18 साल का एक बड़ा अरसा भी गुजारा हुआ है। तो उस हिसाब से कनेक्शन भी थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी जॉब हो गई। तो मैंने यही सीखा है कि आप ज़िंदगी में जितने भी मुश्किल वक़्त आए ना, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बंदे को। जब भी आप सोचें, आप पॉजिटिव सोचें, जितना भी हो सके आप पॉजिटिव ही रहें, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात से आप अच्छा गुमान करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छा ही होगा। क्योंकि नाउमीदी जो है ना, ये सही बात नहीं है। नाउमीदी बंदे को ना वो डुबो देती है। नाउमीद नहीं होना चाहिए, बस अल्लाह की ज़ात पे भरोसा होना चाहिए। बंदे को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि बंदा ट्राई अगेन ट्राई। वो मुझे यानी कि बात याद आ गई है कि एक बहुत बड़े जंगजू थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो उनका वाक़या यानी कि एक बुक में मैंने पढ़ा था कि उन्होंने ना बहुत यानी कि जंगें लड़ी हुई हैं, ठीक है। तो वो एक जंग में यानी कि उनके जो साथी थे बहुत ज़्यादा शहीद हो गए थे। तो वो यानी कि थक हार के वे अपने घोड़े से उतरे, तो ऐसे पहाड़ के साथ ना टेक लगा के तो वो यानी कि बैठ गए। जब बैठ गए तो उनकी नज़र जो है ना वो एक चूंटी पे पड़ी। एक चूंटी पे उनकी नज़र पड़ी, जो यानी कि एक अनाज का दाना, जो यानी कि वज़न में ज़्यादा था। तो वो उसको उठा के वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखा कि वो चूंटी जब वो दाना उठाती है, वो जब ऊपर चढ़ती है ना, तो वो क्योंकि दाना जो था वो अनाज का वो वज़न में ज़्यादा था, वो नीचे गिर जाती है, फिर उठाती है, फिर यानी नीचे गिर जाती है, फिर उठाती है, फिर नीचे गिर जाती है। तो ये कमो बेश यानी कि 100 बार वो लिखा है कि वो अमल देखा उन्होंने अपनी आँख से, और 100 बार के बाद में वो जो चूंटी थी ना वो चढ़ गई। वो चीज़ जो थी, वो मोटिवेशन जो मिली थी सुल्तान अयूबी को, सलाहुद्दीन अयूबी को, उन्होंने बोला कि ये एक चींटी हो के हिम्मत नहीं हारी, अरे तू एक इंसान हो के हिम्मत हार गया। उन्होंने फिर तबलीग शुरू की, फिर बंदे इकट्ठे किए, फिर एक ग्रुप बनाया, और फिर दोबारा जंग की, और फतह याब हुए कि ये बंदा को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम लोग छोटे छोटे थे तो हम एक स्टोरी पढ़ते थे, थर्स्टी क्रो के नाम से थी, प्यासा कौवा। तो वो उड़ता हुआ यानी कि आ रहा, वो बहुत प्यासा था, जो कौवा था वो बहुत प्यासा था। तो वो देखता है एक मटका पानी का होता है या जग होता है, तो उसमें उसकी चूंच नहीं जाती पानी के अंदर। तो वो प्यासा भी है लेकिन वो पानी तक पहुंच नहीं सकता। तो फिर उसका यानी कि एक दिमाग में एक तरकीब आई, वो जाता है वहाँ से छोटे छोटे कंकर जो है ना वो अपने मुंह में उठा के लाता है। तो
वो उस गड्ढे में डालता जाता है, मटके में डालता है, जैसे जैसे वो कंकर उसमें फेंकता है वो पानी ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, आहिस्ता 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 वो जो पानी है उसकी सतह ऊपर आ जाती है, तो वो कौवा जो है वो पानी पी के उड़ जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो एक बंदे को अगर कोई मुसीबत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो उससे मायूस होने से बेहतर है कि आप उस परेशानी से निकलने का कोई रास्ता देखें, सोचें ठंडे दिमाग से, जल्दबाजी नहीं करें, अल्लाह से मदद मांगें, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करेगा। क्यों कि अल्लाह की ज़ात तो एक ऐसी ज़ात है कि जो अपने बंदे से बेपनाह प्यार करती है। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अल्लाह की ज़ात अपने बंदे से, यानी कि जैसे एक माँ है ना, 70 माँओं से भी ज़्यादा उससे प्यार करती है। तो हमारी माँ हमसे कितना मोहब्बत करती है, तो मैं सदके जाऊँ कि देखें अल्लाह की ज़ात हमसे कितना मोहब्बत प्यार करती है कि अल्लाह ताला की ज़ात हम लोगों को ये सम यानी कि बार बार यही है कि हम लोगों को वो वैसी मसलन के नबी पाक के ज़रिए ऐसा पैगाम अल्लाह की ज़ात ने दे दिया कि तुम मेरी अतायत करो, मेरी फरमा बरदारी करो, मेरा शुक्र अदा करो, शुक्र बजा लाओ, तो मैं तुमको यानी कि जन्नत में ही जगह दूंगा। और इंशाअल्लाह ताला जो भी यानी कि अल्लाह का बंदा अल्लाह के नबी से मोहब्बत करेगा, अल्लाह के नबी के सहाबा से मोहब्बत करेगा, अल्लाह के नबी के वलियों से मोहब्बत करेगा, क्योंकि हम जो सुन्नी हैं हम लोगों का ये अकीदा है कि हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, हमारे लिए सहाबा भी काबिल एहतराम है, हमारे लिए सब वली भी अल्लाह के नेक बंदे हैं, हम सब को मानते हैं। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला हमारा बेड़ा पार ही होगा। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, देखें आपका वक्ती तौर पे अगर कोई नुकसान हो जाता है ना, तो शायद वो नुकसान से भी बड़ा नुकसान आपका होने वाला हो, लेकिन उस छोटे नुकसान ने आपको उस बड़े नुकसान से बचा लिया। इसके ऊपर आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। देखें कभी कभी बंदे को यानी कि कोई बीमारी ऐसी आ जाती है, शायद ऐसा हो कि वो उस बीमारी से भी बड़ी बीमारी ने आना हो, लेकिन उस बीमारी की वजह से आप उस बड़ी बीमारी से बच गए हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम लोगों को पता नहीं होता कि ये हमारे लिए फ़ायदा मंद हैं या हमारे लिए नुकसानदेह हैं, ये सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात जानती है हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे देखें, अभी जब एक छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद करता है, कोई चीज़ लेने के लिए ज़िद करता है, मिसाल के तौर पे उसको ज़ुकाम है, ठंडी लगी हुई है, तो वो अगर कुल्फ़ी खाने के लिए ज़िद करेगा, तो माँ को पता है कि मेरा बच्चा अगर ये चीज़ खाएगा तो ये इसके लिए नुकसानदेह है, वो चाहे जितनी भी ज़िद करे उसकी माँ उसको वो चीज़ नहीं लेके देगी जो उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो बच्चे को तो ये चीज़ नहीं पता है ना, बच्चे को तो ये चीज़ खानी है, उसका दिल कर रहा है वो चीज़ खाने के लिए, क्योंकि उसको शऊर नहीं है, उसको ये चीज़ नहीं पता कि अगर मैं ये चीज़ खाऊंगा तो मैं और भी ज़्यादा बीमार हो जाऊंगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे लिए भी कुछ ऐसे राज हैं जो अल्लाह की ज़ात जानती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस चीज़ में हमारे लिए फ़ायदा है, किस चीज़ में हमारे लिए नुकसान है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये चीज़ें इंसान को बाद में पता चलता है कि हाँ यार, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिसाल के तौर पे मैं मसलन के किसी जगह से जा रहा हूँ, तो गाड़ी का ना रेडार लगा होता है,
तो बंदे का अगर ध्यान उधर होगा तो फिर वो बंदा उसको क्या करेगा, गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो कर लेगा कि यार ये कैमरा नहीं लग जाए मेरे को, सही है, एहतियात होती है। तो अगर मैं बेएहतियाती में गुजर जाऊंगा, वो कैमरा लग गया, तो वो तो जुर्माना मुझे पड़ेगा ना, मेरी बेएहतियाती की वजह से। तो इसी वजह से अल्लाह की ज़ात ने भी कुछ हदें ऐसी बना दी हैं हमारे लिए, कुछ ऐसे कानून बना दिए हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी जैसे भी हो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारनी चाहिए हमको। हमको हर उस गुनाह से बचना चाहिए कि जो हमारी यानी कि बर्बादी का सबब बन सकता है, कोई भी ऐसा बुरा काम। हम कोशिश ये करें कि अल्लाह की ज़ात को राज़ी करने के लिए जितना हो सके और उसके नबी को राज़ी कर रखने के लिए जितना हो सके वो काम करें। देखें, वैसे तो दुरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पे दुरूद शरीफ पढ़ने के बेशुमार बेशुमार फ़ायदे हैं। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जो बंदा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे सिर्फ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है ना, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 रहमतें फरमाता है। यार 10 रहमतें फरमाता है और उसके 10 गुनाह माफ़ फरमा देता है। देखें, सिर्फ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने का इतना फ़ायदा है कि आप के 10 गुनाह भी माफ़ हो गए और आपके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से 10 रहमतें भी नाज़िल हो गई। तो इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, यानी आप जैसे मैं अभी ड्राइविंग करता हूँ, तो मैं ड्राइविंग के टाइम में मोस्टली मैं फ्री हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं उस वक़्त में अल्लाह का ज़िक्र कर सकता हूँ। और सफ़र में अल्लाह का ज़िक्र करना वैसे भी सवाब का काम है। एक आपका ध्यान जो है वो यानी कि सफ़र में आपका वक़्त भी गुजरेगा और आप साथ में अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, आप तस्बीह पढ़ रहे हैं, आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, तो आपको उसका सवाब में भी मिल रहा है, आपका सफ़र भी गुजर रहा है। तो आप इधर उधर का यानी कि सोचों से भी बच जाओगे और आप पॉजिटिव ड्राइव कर सकते हो। मैंने यार ये चीज़ें आजमाई हुई हैं अपनी लाइफ में कि मैं जब ड्राइविंग करता हूँ ना, तो मैं मोस्टली कभी दुरूद शरीफ, कभी कुछ अल्लाह का ज़िक्र, कुछ भी अल्लाह तौबा जो है ना वो मैं करता रहता हूँ। तो उससे ये होता है, एक तो दिल दिल भी बंधे का ना मुतमिन रहता है, सुकून रहता है, बेसुकूनी नहीं रहती है, सफ़र भी अच्छा कट जाता है, आपका वो सफ़र भी कट गया, अल्लाह का फजल भी आपके ऊपर रहेगा और आपका सफ़र हिफाजत से पूरा हो जाएगा, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। और अल्लाह की ज़ात एक ऐसी ज़ात है, आप यानी कि उसको जितना याद करोगे ना, वो भी आपका उतना ही ख्याल रखेगा, आपको कभी तनहा नहीं छोड़ने वाला है, तो सिर्फ अल्लाह ही है। एक दिन आपने मर जाना है, आपने एक दिन, कुल्लु नफ्सी ज़ायक़तुल मौत, यानी हर चीज़ ने मौत का जायका चखना है, हर किसी ने मर जाना है, ठीक है। उस दिन किसी ने साथ नहीं जाना आपके, सवाए आपके उस अमल के जो आपने ज़िंदगी में किए। अच्छे अमल होंगे तो आपका आगे ज़िंदगी में भी कुछ आगे वाली जो ज़िंदगी बरज़ख वाली ज़िंदगी है उसमें भी आपका कुछ बन जाएगा। आपने अगर कोई अच्छा अमल किया होगा ना, तो वो अमल आपको आगे फ़ायदा ही देगा। इसलिए कोशिश ये करें कि जितना हो सके आप नेक अमल करें। अल्लाह मुझे भी नेक अमल करने की तौफीक दे और मेरे दोस्तों को, मेरे बहन भाइयों को, सबको यानी कि अल्लाह नेक अमल करने की तौफीक दे। और यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, बस कुछ टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ मसरूफ़ियत ऐसी थी, कुछ
जॉब की वजह से, यानी यहाँ की जो, यानी कि एक सिटी से दूसरी सिटी आना जाना, इन चक्करों में मैं यानी कि पड़ा रहा, तो टाइम नहीं मिल सका यानी कि वीडियोस बनाने का। तो वैसे भी जब बंदा परेशान होता है ना, तो फिर बंदे का दिल नहीं करता है यूट्यूब पे कुछ काम करने के लिए। और यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है कि इसको आप टाइम दोगे तो तभी आप इस पे काम कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि आप इसको टाइम नहीं दो तो आप फिर इस पे काम नहीं कर सकते। तो बातें करने को तो बहुत ज़्यादा हैं, बंदे का दिल करता है कि यार बंदा ये भी कर ले, ये भी बात कर ले, ये भी बात कर ले। सिर्फ मेरे माइंड में कुछ चीज़ें थी जो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता था, ताकि उन चीज़ों से मैं अपने दोस्तों को कुछ बता सकूं यहाँ के हालात के बारे में, तो शायद उनका कुछ भला हो जाए। तो यही 2-4 चीज़ें हैं। लास्ट में मैं अपने सब उन दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो यूट्यूब पे मेरी सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा बैकअप दे रहे हैं। अल्लाह ताला सब की उम्र में बरकत दे और सबको कामयाबी व कामरानी अता करे। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि यार मेरी ज़ात से किसी को जितना भी फ़ायदा पहुँच सके पहुँच जाए, क्योंकि इंसान वही है कि जो आप अगर किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते तो आप किसी का नुकसान भी नहीं करो। तो ये चीज़ होती है कि मैं ये सोचता हूँ कि यार मेरा नुकसान भी तो हुआ है ना। मैंने 3-4 महीने यहाँ के जो ज़लालत देखी, मैंने जो यहाँ के हालात देखे, तो यानी कि ये चीज़ें कोरोना से पहले यहाँ थी नहीं। मैं यहाँ कुछ और सोच के आया था, लेकिन यहाँ के वो हालात नहीं रहे। तो मैंने ये सोचा कि यार मैंने जो यहाँ आके मुझे तजर्बा हुआ है यहाँ की यूएई की हालत देख के, तो मैं अपने दोस्तों को बताऊं कि यार आप कोई भी स्टेप लेने से पहले कम से कम सोचो समझो इस बात को कि यार ये काम इतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके हम काम पे लग जाएंगे, हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, अभी वो हालात नहीं रहे यहाँ पे भाईजान। अभी आप यहाँ आओगे ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जॉब मिलने के चांसेस समझ लो कि ना होने के बराबर हैं। अगर आपको जॉब कोई मिल भी गई, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई जॉब मिल जाती है ना, तो वो जॉब सैलरी आपकी इतनी लो होगी कि उसमें शायद मुश्किल से ही आप गुजारा कर पाओ। तो इसलिए लेबर की जॉब में तो यहाँ नहीं आना चाहिए। अभी जो हालात है लेबर की जॉब में नहीं आना चाहिए। स्किल वर्कर में बंदा आए, कोई अच्छी जॉब हो जिसमें बंदा पाकिस्तान से ही एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके आए, पता हो कि यार मैंने जाके तो मैंने जॉब पे काम करना है, जाके मैंने वहाँ फ्री नहीं बैठना है, तो फिर आपको यहाँ यूएई में आने का फ़ायदा है। सबसे बड़ी बात है कि बंदे की तालीम कभी ज़ाया नहीं जाती, कभी रायगा नहीं जाती है उसकी मेहनत। जिस बंदे के पास तालीम है ना, वो बंदा सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ने उसको एक ऐसे ज़ेवर से नवाज दिया है तालीम से कि अभी यहाँ यूएई में आप छोटे से छोटे अभी काम पे जाओगे ना, तो जब आप अपनी सीवी बनाते हो तो सीवी के अंदर मेंशन करते हैं भी आपकी एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन आपकी अगर आपने मैट्रिक भी नहीं की हुई है ना, तो आपको वो पूछेंगे ही नहीं जॉब के लिए। इवन के मेरी अभी कंपनी में हेल्पर लोगों को ले रहे हैं, और हेल्पर का काम जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं ना जो लोग हेल्पर में, उनकी 1000 दरम सैलरी है और 1000 दरम में खाना पीना उनका अपना है। अभी आप खुद सोच लें 1000 दरम के अंदर बंदे को खा पी के क्या बचेगा यार। 600 दरम बचेगा। 600 दरम का पाकिस्तानी कितना बनेगा यार। क्या बंदा किस लिए यहाँ आएगा। और वहाँ पे जो हमारे यानी कि एजेंट हजरात बैठे हुए हैं ना,
अभी मेरे कुछ दोस्त आए थे यार, मैं उनके हालात सुन के परेशान हो गया। उन्होंने 2.5 लाख रुपया दिया वीज़ों का पाकिस्तान में, फिर उनका 2.5 लाख रुपया वीज़ा लेके वो क्या उसको बोलते हैं, विज़िट वीज़ा दिया उसको एजेंट ने, दोनों को। वो फिर यहाँ आए हैं, यहाँ आके फिर डेढ़ डेढ़ महीना वो फारग रहे हैं। उसके बाद उन लोगों का वीज़ा भी चेंज हुआ है। वो 2.5 लाख में यार वो अभी लेबर के वीज़े में काम कर रहे हैं। तो वही अगर वो 2.5 लाख रुपया पाकिस्तान में स्पेंड करते तो यहाँ की लेबर की ज़िंदगी से भी जान छूट जाती और वो कुछ कमा भी लेते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर पढ़े लिखे हो ना यार, आप पढ़े लिखे हो, इवन कि यहाँ लेबर की अभी जॉब जो कंपनी में मिल रही है ना, उसके लिए भी वो बोलते हैं बंदा कम से कम पढ़ा लिखा तो होना चाहिए ना लेबर के काम के लिए। तो इसलिए मैट्रिक की सनत कम से कम यूएई में काम करने के लिए मैट्रिक की सनत बहुत ज़रूरी है। और वो आप टेस्टेड करवा के अपने पास रखनी चाहिए बंदे को। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान का जो शनाख्ती कार्ड है चिप वाला जो है, ठीक है, चिप सिस्टम वाला, वो शनाख्ती कार्ड होना चाहिए बंदे के पास वीज़ा प्रोसेस के लिए। ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो यही कुछ बातें हैं। अभी फ़िलहाल तो यूएई की गवर्नमेंट ने वीज़े बैन किए हुए हैं पाकिस्तानियों के लिए। अल्लाह करे कि अच्छा वक्त आ जाए, यहाँ के कारोबार चल पड़े, फिर वो रौनकें दोबारा आ जाएं, तो फिर देखेंगे क्या सिस्टम है क्या नहीं है। फ़िलहाल तो यही, यानी कि उम्मीद है कि जल्दी 2-4 महीने के अंदर अंदर ये वीज़े खुल जाएंगे, अल्लाह खैर करे। क्योंकि जो रोज़गार जिस बंदे का जहाँ है, बंदे ने वहाँ की रोज़ी तो जाके खानी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यार अगर हेल्पर के वीज़े में यहाँ आना है ना तो नहीं आओ। हेल्पर के वीज़े में एक तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, टम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, फिर गर्मी के अंदर काम करना बहुत टफ है। उसके बाद अब आप काम तो तब करो ना सही जब आपको यानी उसकी मजदूरी भी सही मिले। तो अभी आपको अगर सैलरी भी कम मिलेगी, फिर आपका काम भी कोई इतना सही नहीं होगा, तो फिर आप बाद में लास्ट में यही सोचोगे, यही कहोगे कि यार मैंने गलती की है, इतने पैसे भी बर्बाद किए। फिर वो बंदा वो पैसे पूरे करने में कितना टाइम लगा देता है। उसके बाद बंदा सोचता है कि यार इससे तो मैं पाकिस्तान में ही अच्छा था, अच्छा खासा खाता पीता था, घर में था। तो ये चीज़ें फिर बंदे को बाद में ना समझ में आता है, बाद में ही आता है, पहले नहीं आता है। जब वक्त गुजर जाता है ना, फिर बंदे को समझ में आता है कि यार नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था मुझे। तो ये बस 2-4 चीज़ें ऐसी थी जिसके ऊपर बात करना मैं ज़रूरी समझता था। क्योंकि अक्सर दोस्तों से बात होती है ना, तो दोस्त लोग पूछते हैं कि यार यूएई के हालात कैसे हैं, कुछ बताओ, हमने आना है। तो मैं यही सोच रहा था कि चलो यार एक ऐसी वीडियो बना देता हूँ, चलो दोस्तों को भी इसमें थोड़ा खुल के बता सकूँगा यहाँ के हालात के बारे में कि अभी यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ की सिचुएशन क्या है, कैसे है, यहाँ भी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो 100 बात की एक ही बात है कि बंदे का सेट होना जो है ना वो बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे अगर आपने आना है तो आप किसी ऐसी फील्ड में आओ जो कि पढ़ी लिखी लाइन हो, उसमें किसी ऑफिस लाइन में या सिक्योरिटी गार्ड में। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब एक ऐसी जॉब है कि जिसमें अभी असर की अजान का टाइम हो गया। मैं अभी वो अजान हो रही थी उसका वेट कर रहा था। तो बस यही कुछ बातें थी जो मैं अपने दोस्तों अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहता था। शायद कि मेरी इन बातों से किसी का कुछ फ़ायदा हो जाए। तो और बस यही मेरे यानी कि
अपने दोस्तों भाइयों से इल्तिजा है कि अपनी दुआओं में याद रखें और जितना हो सके आप दूसरों की मदद करें, क्योंकि आप दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी भी मदद करेगा। तो अल्लाह आप सब दोस्तों को, भाइयों को हमेशा शादो आबाद रखे। तो मेरी ये दुआ है कि आप सदा खुश रहें बस। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।